जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, S400 डिलीवरी को लेकर एक बड़ा न्यूज निकल कर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं S400 और राफेल की डिलीवरी को लेकर वीडियो बनाया था। आप सब दोस्तों ने वो वीडियो को काफ़ी पसंद किए और एक दिन में करीब 2 लाख लोग वो वीडियो को देखे। और एक दिन के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और बाकी यूट्यूब चैनल इस मुद्दे को और तेज़ी से उठाया। अब हम चीन के साथ जंग जैसे हालात में हैं। S400 और राफेल कहाँ है? इसके बाद कुछ दिन पहले फाइनल रिपोर्ट ये आया, जुलाई में भारत को मिनिमम 6 राफेल मिलेंगे। S400 का अपडेट ये था, जब राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे तब रूस राजी हुआ था भारत को पहले की शेड्यूल के हिसाब से जल्द S400 देगा। पहले का डेट था 2020 की अक्टूबर-नवंबर महीना, तो रूस जल्द S400 देने का मतलब ये था, या तो इस साल के आखिर तक एक से ज़्यादा S400 सिस्टम देगा या तो अक्टूबर-नवंबर महीने से पहले भारत को पहला सिस्टम मिलेगा। खबर ये थी, रूस टर्की को जो दूसरा S400 सिस्टम देना था वो नहीं दिया है, इसलिए उम्मीद थी भारत को जल्द S400 सिस्टम मिल सकता है। तब चीन भी रूस को रिक्वेस्ट किया था भारत को जल्द S400 सिस्टम ना दे। तब हमारा मीडिया ने इस बात को उठाया था। रूस चीन के मांग को खारिज करते हुए भारत को जल्द S400 सिस्टम देने के लिए राजी है। लेकिन अब न्यूज आ रहा है, भारत को पहला S400 2020 के आखिर में नहीं, 2021 के आखिर में मिलेगा और इसे यूज करते करते 2022 हो जाएगा, क्योंकि कुछ महीना ट्रेनिंग में चला जाएगा। इसका 2 मतलब है। सच में रूस चाहकर भी भारत को जल्द S400 सिस्टम नहीं दे सकता है। दूसरा यह है, चीन के कहने पर रूस भारत के साथ खेल रहा है या फिर हमारे सिस्टम में बैठे लोगों की गलती के कारण ये हुआ है। आपको सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। ताजुब की बात यह है, मीडिया इस पे साइलेंट है, इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे ताकि मीडिया इस मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास S400 नहीं है तो हम चीन के आगे कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो दिमाग से ये बात को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि S400 डिफेंस के लिए है, अटैक के लिए नहीं। देखिए, हमारे पास अटैक के लिए ब्रह्मोस जैसे मिसाइल है और भी बहुत ऑप्शन है चीन के S400 को मार गिराने की। अब आता हूँ S400 की लेट डिलीवरी के ऊपर। देखिए, चीन के कहने पर रूस भारत को S400 नहीं दे रहा है। देखिए, मैं पर्सनली ये बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि रूस से हमें और भी बहुत सारे एडवांस हथियार मिले हैं जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसलिए ये आरोप पर मैं सहमत नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा नज़र में 2 कारण है। एक है, रूस भारत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। दूसरा, हमारा सरकार और सिस्टम की गलती है। पहले आता हूँ रूस के ऊपर। देखिए, कल मैं आपको बताया था कैसे रूस ईरान से पेमेंट लेकर भी S300 देने में देरी किया था, क्योंकि रूस ईरान को S300 के साथ और ज़्यादा हथियार बेचना चाहता था। ईरान भी मजबूर था, क्योंकि अमेरिका से बचने के लिए उसे रूस के हथियारों की ज़रूरत थी। हो सकता है सेम गेम अब रूस इंडिया के साथ खेल रहा है। वो भारत को जल्द S400 के देने के बदले ज़्यादा हथियार बेचना चाहता है। आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले 18,000 करोड़ रुपए में 12 सुखोई और 21 MiG-29 खरीदने की डील हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से और भी एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ की डिफेंस डील रूस के साथ होना है। ऐसा नहीं है कि ये डील सिर्फ रूस को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये सब हथियार भारत की जरूरत थी और उसे रूस से खरीदने की बात पहले से चल रहा था। अब चीन के साथ तनाव को देखते हुए जो डील सालों में होनी थी, उसे अब कुछ महीनों के अंदर किया जा रहा है। नो डाउट, ऐसे करने के पीछे एक वजह यह भी है, रूस न्यूट्रल रहे और चीन की साइड ना ले। 2 दिन पहले ही मोदी जी पुतिन से फोन पे बात किए थे और उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई भी दी थी। उस दिन S400 की जल्द डिलीवरी को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बात हुई थी। फिर भी अब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है S400 2021 के आखिर में आएगा। क्या रूस सुखोई 57 और MMRC-2 टेंडर में MiG-35 को लेकर भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है? ऐसे कुछ सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। अब आता हूँ भारत सरकार और हमारे सिस्टम में बैठे लोगों के ऊपर। देखिए, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप सब मुझे गलत ना समझो। देखिए, मेरे पिताजी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, फिर भी सरकार और सरकारी बाबू को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। देखिए, अब सिस्टम में जो बड़े बड़े पोस्ट पर सरकारी बाबू और राजनेता बैठे हैं, वो खुद को देश के ऊपर मानने लगे हैं। हालांकि सब बुरे नहीं हैं, काफ़ी लोग सिस्टम में रहते हुए भी देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम में बैठकर सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये बात कह रहा हूँ। देखिए, आप जब बड़े पोस्ट पर बैठते हो, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आता है। लेकिन लोग ताकत को एंजॉय कर रहे हैं और जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2018 के आखिर में S400 की डील हुई। रूल के हिसाब से पेमेंट के लगभग 2 साल बाद भारत को पहला सिस्टम मिलनी थी। मतलब 2018 के आखिर में पेमेंट होनी थी और 2020 के आखिर से S400 मिलनी थी।
चीन को भी डील के 2 साल बाद और टर्की को लगभग 1.5 साल बाद पहला S-400 सिस्टम मिला था। ये सच है, अमेरिका के कारण भारत रूस को S-400 की पेमेंट नहीं कर पाया है। लेकिन आप मुझे बताओ, पेमेंट को लेकर S-400 का डील तो कैंसिल नहीं हुआ है। भारत और रूस पेमेंट के अल्टरनेटिव तरीके पर काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है, ये काम को पहले तेजी से क्यों नहीं किया गया? पहले क्यों रूस को S-400 जल्द देने के लिए फोर्स नहीं किया गया? क्योंकि रूस और सोवियत यूनियन के साथ हमारा संबंध काफ़ी पुराना है। क्या हमारे सिस्टम में बैठे लोगों को ये पता नहीं है? इंडिया का पाकिस्तान और चीन के साथ अब कैसा रिश्ता चल रहा है? 2016 उरी, 2017 डोकलाम और 2019 बालाकोट, इस मुद्दे पर जंग कभी भी हो सकती थी, लेकिन हम सोते रहे। अब जब चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है तो हमें S-400 की याद आ रहा है। अगर हमारा सिस्टम में बैठे लोग भारत के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करेंगे और हम रूस से जल्द मदद की उम्मीद रखेंगे, ये गलत नहीं है। रूस तो अपना देश का फायदा देखेगा, वो भारत की बात क्यों सोचेगा? रात को बताऊंगा कैसे हम ब्रह्मोस और बाकी हथियारों का इस्तेमाल करके चीन की S-400 को मार गिरा सकते हैं। इस टॉपिक पर आपके जितने भी सवाल हैं नीचे पूछिए। रात के 8 बजे इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, रहता हूँ आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।